हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग मुगल काल कंटिन्यू पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, अकबर पढ़ा, जहांगीर पार्ट 1 पढ़ लिया। आज आपका स्टार्ट होने वाला जहांगीर पार्ट 2। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, क्लास को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे, बिकॉज जहांगीर से जितने भी आपके बनने वाले फैक्ट हैं, एग्जाम की डेस्ट, वो सारे आज की वीडियो में कवर करा दूंगी, जिससे कि अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट शासक को हम लोग लेके चलेंगे। सो गाइस, हम लोग के सारे फैक्ट हैं। अबुल हसन अकारिजा का पुत्र था। क्या था? अबुल हसन अकारिजा का क्या था? पुत्र था। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अबुल हसन किसका पुत्र था? अकारिजा का था। अकारिजा कौन था अबुल हसन के? तो इनके पिता थे। नेक्स्ट ये आपका हो गया। नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन की है। किसकी है? नादिर उल जमा की जो उपाधि वो किसकी? अबुल हसन की है। अंडरस्टैंड। चिनार के पेड़ पर असंख्यत, ये आपका इंपॉर्टेंट, चिनार के पेड़ पर असंख्यत गिलहरियां अनेक प्रकार की मुद्राओं में चित्रित है। यह चित्र संभवतः अबुल हसन का माना आता है। किसका माना आता है? अबुल हसन का माना था। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? चिनार के पेड़ पर असंख्यत गिलहरियां जो अनेक प्रकार की मुद्राओं में चित्रित है, यह चित्र किसका है? तो किसका? अबुल हसन का माना आता है। अंडरस्टैंड। ये आपका क्लियर हो गया। उस्ताद मंसूर को देख लीजिए, ये आपके जो है जहांगीर के श्रेष्ठ चित्रकार थे, जो कि मेन चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार थे। इस तरीके से समझिए, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। उस्ताद मंसूर देख लीजिए, इनको मंसूर नाम से भी जाना आता है। आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे। आपसे पूछा जा सकता है जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से कौन कौन से? उस्ताद मंसूर है और अबुल हसन। अंडरस्टैंड। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जो है जहांगीर के मंसूर दुर्लभ पक्षियों, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्प आदि के चित्रों को बनाने में चित्रकार थे। किसके किसके चित्रकार थे देख लेते हैं। मंसूर जो है दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्प आदि के चित्रों को बनाने के लिए क्या थे? चित्रकार थे, यानी कि फेमस चित्र बनाने के चित्रकार था। मंसूर ने टर्की का किया। आपके इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है। मंसूर ने टर्की का चित्र है, तुर्की का चित्र, मोरनी का चित्र, लाल पुष्प चित्र, विश्व पक्षी बाघ चित्र, नील गाय का चित्र मंसूर ने किए थे। किसके किसके आपके चित्र? आपसे इनमें से जो मैंने आपको चित्र दिए, इनमें से किसी का एक का आपसे जिक्र किया जा सकता है। जैसे कि टर्की काग का चित्र किसका है? तो उस्ताद मंसूर का। अंडरस्टैंड। ये आपका क्लियर हो गया। जैसे आपसे पूछ देगा तुर्की काग का किसका है? मोरनी चित्र, लाल पुष्प किसका है? विश्व पक्षी बाघ का चित्र किसका? तो किसका है? मंसूर का। अंडरस्टैंड। यहाँ से क्वेश्चन आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। बिशनदास को देख लेते हैं। ख्याति प्राप्त हिंदू चित्रकार थे। ये क्या थे? बिशनदास जो थे ख्याति प्राप्त हिंदू चित्रकार थे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। अबुल हसन अकारिजा का पुत्र था। ये आपका क्लियर फैक्ट हो गया। नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन की है। किसकी है? अबुल हसन की है। अंडरस्टैंड। चिनार के पेड़ पर असंख्यत गिलहरी, आपसे पूछा जा सकता है असंख्यत गिलहरी का चित्र किसका है? तो अनेक प्रकार की मुद्राओं में जो चित्रित वो किसका? यह है संभवतः अबुल हसन का है। अंडरस्टैंड। माना जाता है। देख लीजिए, उस्ताद मंसूर, इनको मंसूर नाम से भी जाना जाता है। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार में एक हैं। किसके? जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार में से ये एक हैं। तो दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्प आदि के चित्रों को बनाने में चित्रकार था। मंसूर ने टर्की काग है, तुर्की काग है, मोरनी है, लाल पुष्प है चित्र, विश्व पक्षी बाघ चित्र, नील गाय का चित्र मंसूर ने किसने किए? मंसूर ने किए थे। बिशनदास ख्याति प्राप्त हिंदू क्या थे? चित्रकार थे। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। बिशनदास का चित्र जो है नूरजहां ने किया था। किसने किया था? नूरजहां ने जो है बिशनदास का चित्रण किया था। बिशनदास छवि चित्रकार था। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इनमें से कौन सा चित्रकार छवि चित्रकार? तो उसमें ऑप्शन में आपको बिशनदास दिया जाएगा, मनोहर दिया जाएगा, अन्य ऑप्शन दिए जाएंगे। तो कौन था छवि चित्रकार? कौन था? बिशनदास। अंडरस्टैंड। बिशनदास ने नूरजहां का सभी व्यक्ति चित्रण बनाया था। कौन सा बनाया था? नूरजहां का इसने कौन सा बनाया था? सभी व्यक्ति चित्रण बनाया था, जिसे मुगल सुंदरी कहा गया है। मुगल सुंदरी किसे कहा गया है? देखिए आपसे, सभी व्यक्ति चित्रण बनाया, सभी व्यक्ति चित्रण को क्या कहा गया? मुगल सुंदरी कहा गया। अंडरस्टैंड। यह चित्र भारत कला वाराणसी में संग्रहित है। कहाँ है? भारत कला वाराणसी, भारत का भवन वाराणसी में संग्रहित है। यह चित्र आपसे ये पूछा जा सकता है, बिशनदास का जो चित्रण था, सभी व्यक्ति चित्रण जो बनाया था मुगल सुंदरी जिसे कहा जाता है, वो कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। अंडरस्टैंड। ये आपका क्वेश्चन आपसे 2-3 यहाँ क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। बिशनदास ने नूरजहां का सभी चित्रण किया, अंडरस्टैंड, बनाया, जिसे कि मुगल सुंदरी कहा जाता है। ओके, मुगल सुंदरी से कहा जाता है। और ये कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
मनोहर देख लेते हैं। मनोहर हिंदू चित्रकार थे, मुगल शैली का प्रयोग करते थे। मनोहर जो थे हिंदू चित्रकार थे, ये मुगल शैली का प्रयोग करते थे। अंडरस्टैंड। बसावन का पुत्र मनोहर था। क्या था? बसावन का जो पुत्र था वो मनोहर था। मनोहर ने चित्रकारी बसावन अपने पिता से सीखी थी। मनोहर ने जो चित्रकारी थी बसावन अपने पिता से सीखी थी। अंडरस्टैंड। ये क्लियर हो गया। मनोहर बाद में शाही चित्रकार बने थे। मनोहर जो बाद में है शाही चित्रकार बने। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। मनोहर ने शुरुआती रचनाएं अकबर के लिए चित्रित की थी। मनोहर ने जो शुरुआती रचनाएं अकबर के लिए चित्रित की थी, ये आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकबर के लिए शुरुआती रचनाएं किससे चित्रित की थी? आपसे अकबर वाला, अगर अकबर की तरफ से क्वेश्चन कोई आता है तो आपसे इस तरीके से पुटअप किया, किसने की थी? मनोहर ने की थी। अंडरस्टैंड। अकबर के बाद उत्तराधिकारी जहांगीर की सेवा में कार्यरत हुए। अकबर के बाद जो है उत्तराधिकारी जहांगीर की सेवा में कार्यरत हुए। मनोहर शिकार चित्रण में माहिर था। उन्होंने शेर के शिकार का चित्रण किया था। शेर के शिकार का चित्रण किसने किया था? तो किसने किया था? मनोहर ने किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आप जो है इसका रिवीजन करा देते हैं। बिशनदास का चित्र नूरजहां ने किया था। छवि चित्र बिशनदास जो छवि चित्रकार था। अंडरस्टैंड। बिशनदास ने नूरजहां का सभी व्यक्ति चित्रण बनाए थे, जिसे मुगल सुंदरी कहा गया। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से हो गए। सभी व्यक्ति चित्रण बनाए, इसे मुगल सुंदरी कहा गया। और ये कहाँ? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ये आपका इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन मैंने पहले हाईलाइट कर दिया। मनोहर जो है मनोहर हिंदू चित्रकार थे। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन यहाँ से। मुगल शैली का प्रयोग करते थे, मगर मनोहर जो है हिंदू चित्रकार थे बट मुगल शैली का जो है ये प्रयोग करते थे। बसावन का पुत्र कौन था? मनोहर था। अंडरस्टैंड। ये आपका फैक्ट क्लियर हो गया। मनोहर ने चित्रकारी बसावन अपने पिता से सीखी थी। भाई मनोहर ने चित्रकारी बसावन जो थे उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। अंडरस्टैंड। मनोहर बाद में शाही चित्रकार बने। देखिए बाद में मनोहर क्या बने थे? शाही चित्रकार बने थे। ये भी आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मनोहर ने शुरुआती रचनाएं अकबर के लिए चित्रित की थी। शुरुआती रचनाएं किसके लिए चित्रित की थी? अकबर के लिए चित्रित की थी। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करते रहिए, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस सबको भी इग्नोर करते रहेंगे, सिर्फ नोट्स बना के रखते रहेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखते रहेंगे, तो आगे चल के आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। चलिए अकबर के बाद उत्तराधिकारी जहांगीर की सेवा में कार्यरत हुए। अंडरस्टैंड। मनोहर शिकार चित्रण में माहिर था। इन्होंने शेर के शिकार का चित्रण किया। देखते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट, और इतने ही पॉइंट आपके बचे, ये भी देख लेते हैं। मनोहर ने दारा सिकों शाहजहां का चित्रण किया। यह चित्र जो है कोलकाता संग्रहालय में, कहाँ पे है ये चित्र? दारा सिकों शाहजहां का चित्र कहाँ है? कोलकाता संग्रहालय में। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है। मनोहर ने दारा सिकों शाहजहां का जो चित्रण किया था, यह चित्र किस संग्रहालय में? तो कोलकाता संग्रहालय में। ये भी पूछा जा सकता है। और कौन सा चित्रण किया था? ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा और किस तरीके से क्या आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मनोहर ने दारा सिकों शाहजहां चित्रण जो है किया, और यह चित्र कोलकाता संग्रहालय। अंडरस्टैंड। चलिए आपको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकारिजा के गुरु का नाम था फारूक बेग। आपसे पूछा जा सकता है अकारिजा के गुरु का क्या नाम था? तो क्या था? फारूक बेग। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर के केंद्र से संबंधित चित्र जो है रामपुर संग्रहालय में। जहांगीर के केंद्र से संबंधित जो चित्र है वो किस संग्रहालय में? तो रामपुर संग्रहालय में। अंडरस्टैंड। जहांगीर के समय काल्पनिक चित्र बनाए गए। आपसे पूछा जा सकता है किन शासक के समय में काल्पनिक चित्र बनाए गए? तो किसके समय बनाए? जहांगीर के समय में काल्पनिक चित्र बनाए। आपके सारे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी फैक्ट को इग्नोर ना करिएगा। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से फैक्ट उठा के पूछे आते हैं। अगर आप फैक्ट इग्नोर कर देंगे तो बहुत चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। अगर किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो फैक्ट तो आपके मेन होते हैं। चलिए देखते हैं। जहांगीर के समय चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। जहाँ किसके समय में चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी? आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो जहांगीर के समय में जो है चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई। अंडरस्टैंड। ये आपका क्लियर हो गया। स्त्रियों का चित्र जो है जहांगीर के काल में बना था। स्त्रियों का सभी चित्र बनाने में बिशनदास निपुण था। ये स्त्रियों का चित्र जो है जहांगीर के काल में बना था, और स्त्रियों का सभी चित्र बनाने में कौन निपुण थे? बिशनदास निपुण थे। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। इस सभी जो चित्र था किसका बनाने में कौन थे? बिशनदास जो थे निपुण। अंडरस्टैंड। ये आपका क्लियर हो गया। जहांगीर के शासनकाल में मोरक्को शैली की शुरुआत किसकी थी? मोरक्को शैली की शुरुआत हुई थी किसके काल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने सुंदर शाही महल चश्मे नूर अजमेर में बनाया था। जहांगीर ने सुंदर शाही महल चश्मे नूर जो कहाँ बनाया था? तो अजमेर में बनाया था। आपके सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मनोहर ने दारा सिकों शाहजहां का चित्रण किया। यह चित्र जो है कोलकाता संग्रहालय में। आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अकारिजा के गुरु का नाम था फारूक बेग था। अंडरस्टैंड। जहांगीर के केंद्र से संबंधित चित्र रामपुर संग्रहालय में। यह आपका इंपॉर्टेंट है। किस संग्रहालय में? संग्रहालय से रिलेटेड जब क्वेश्चन
बनाते हैं तो कौन सा चित्र किस संग्रहालय में, आपसे पुटअप होता है क्वेश्चन, किस संग्रहालय में, रामपुर संग्रहालय में। जहांगीर के समय काल्पनिक चित्र बनाए गए हैं। जहांगीर के समय चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छे से समझिएगा, किसके समय में ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई थी कला, तो किसके, जहांगीर के समय में ईरानी प्रभाव से कला मुक्त हो चुकी थी, स्त्रियों का चित्र जो है जहांगीर काल में बना था। स्त्रियों का चित्र मुगल काल में किसके काल में बना था, तो जहांगीर के काल में बना था। यहाँ से इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, स्त्रियों का सभी चित्र बनाने में निपुण कौन था, तो बिशन दास थे। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, बिशन दास जो है किसका सभी चित्र बनाने निपुण थे, तो किसका, स्त्रियों का। अंडरस्टैंड। जहांगीर के शासनकाल में मोरक्को शैली की शुरुआत हुई थी। जहांगीर ने सुंदर शाही महल चश्मेनूर अजमेर में बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर ने सुंदर शाही महल चश्मेनूर अजमेर में बनाया। सो आपके आज की जहांगीर से रिलेटेड जितने भी आपके सारे फैक्ट थे वो 1 या 2 पार्ट में ही मैंने आपको कंफर्म करा दी। मैंने सोचा था 3 पार्ट तक जाएंगे, बट आपके जितने भी सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे यही हैं, तो इसलिए आज की क्लास में सारी फिनिश हो चुकी है। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।